बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछली जो हमारी सीरीज थी वो पीएफ सेंस के ऊपर थी और पीएफ सेंस के अंदर कुछ चीज़ें आपको पता है कि अच्छी भी थी और कुछ चीज़ें उसमें बुरी भी थी। जो उसमें जो वोचर कोड का सिस्टम है उसमें एक चीज़ जो है ये बहुत मुश्किल थी कि उसका जो वोचर कोड का डिजिट है वो तकरीबन 20-22 थे। तो इस वजह से करके जो हमारा कस्टमर है वो परेशान हो रहा था। इतने हिंट से जो है वो याद करना भी मुश्किल है और उसे लगाने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रही। तो मैं जब ये इसको शार्ट करने के लिए, इस कोड को शार्ट करने के लिए, वोचर कोड को यूट्यूब पे ऊपर सर्च कर रहा था तो मेरे सामने जो है एक और फायरवॉल आई है जिसका नाम है ओपन सेंस। ये पीएफ सेंस है जिसको हमने अभी इंस्टॉल किया है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मैंने आपको सिखाई है। तो उसके साथ साथ मिलती जुलती हुई एक और फायरवॉल जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम यानी कि इसी की कॉपी है, उसका नाम है ओपन सेंस। लेकिन उसके अंदर आप 4 हिस्से का भी वोचर कोड बना सकते हैं। देखिए, हम पीएफ सेंस को क्यों यूज़ करते हैं, इसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि अगर हमने लोड बैलेंसिंग करनी है, स्टेबल लोड बैलेंसिंग, बेस्ट लोड बैलेंसिंग, तो पीएफ सेंस के अंदर हो सकती है, तो इसके लिए यूज़ करते हैं। या फिर हम वोचर सिस्टम चलाना चाह रहे हैं जो कि बिल्कुल वो भी बेस्ट सिस्टम है वोचर सिस्टम का पीएफ सेंस में, वो भी हम इसलिए इसको पीएफ सेंस को यूज़ कर रहे थे। लेकिन पीएफ सेंस के अंदर हमें लोड बैलेंसिंग तो बेहतरीन मिल ही रही थी, लेकिन वोचर सिस्टम में ये था कि उसका कोड जो होता है वोचर कोड जो होता है वो 20, 22, 24 जो डिजिट का जो है वो कोड बन रहा था। तो ये जो है चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो इसी के लिए मैं रिसर्च कर रहा था। तो मेरे सामने ये जो ओपन सेंस की फायरवॉल आई है, इसको फिर मैं तकरीबन 1-2 महीने से इसके ऊपर स्टडी कर रहा था कि इसको मैंने इंस्टॉल किया, फिर यूज़ किया, फिर अच्छे तरीके से चेक किया। इसमें मुझे वो ऑप्शन मिल गया है कि इसमें मैं 4 डिजिट का भी जो है वोचर कोड बना सकता हूँ, 6 का, 8 का, जितने का मेरी मर्जी करे, यानी कम से कम मैं 4 डिजिट का वोचर कोड बना सकता हूँ। तो ये मुझे पसंद आया, मैंने कहा कि आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। और इसमें लोड बैलेंसिंग भी सेम उसी पीएफ सेंस की तरह हो जाती है। ये भी पीएफ सेंस की तरह बिल्कुल फ्री है। फ्री से मुराद ये है कि आप अपना एक कंप्यूटर खरीदेंगे, कंप्यूटर के अंदर इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके इनका सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करेंगे। उस सॉफ्टवेयर को आप जो है कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करके, यानी कोई लाइसेंस वगैरह आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि मैक्रोटेक है, अगर आप उसको आप कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं, डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं, तो उसका आपको लाइसेंस सालाना परचेज करना पड़ता है। तो ये पीएफ सेंस भी फ्री है और ये ओपन सेंस भी फ्री है। तो आज की वीडियो में हम ये करेंगे, देखिए इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके हम इसका जो सॉफ्टवेयर है, ISO फाइल है, उसको डाउनलोड करेंगे, उसको डाउनलोड करना सीखेंगे। उसके बाद ये बूटेबल फ्लैश कैसे बनाई जाएगी, बूटेबल फ्लैश बनाएंगे तो ये 2 काम हमारे हो जाएंगे, डाउनलोड कैसे करना है और बूटेबल फ्लैश कैसे बनाने हैं। फिर आने वाली वीडियो के अंदर इसकी प्रॉपर जो है इंस्टॉलेशन सीखेंगे। उसके बाद फिर इसका वोचर कोड का सिस्टम हो गया, फिर इसकी लोड बैलेंसिंग होगी, क्योंकि इन्हीं 2 मकसद के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। तो ये काम हम सीखेंगे। इसके बाद देखेंगे अगर कोई मजीद इसमें टॉपिक रह गया तो वो भी इंशाल्लाह ज़रूर सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर ये काम जो मैं आपको समझा रहा हूँ आप मेरी वीडियो देख के कर लेते हैं तो गुड एंड वेल हो गया। अगर आप नहीं कर सकते तो कुछ चार्जेस देकर ये काम आप हमसे भी करवा सकते हैं। मैक्रोटेक की कॉन्फ़िगरेशन हो गई, या पीएफ सेंस हो गया, या ओपन सेंस हो गया, या इसके अलावा डिश डिवाइसों के सॉफ्टवेयर अपग्रेड करवाने, कोई सा भी इस तरह का काम है कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे वीडियो कॉल के ज़रिए व्हाट्सएप के ऊपर और एनी डिस्क के थ्रू ये काम आप मुझसे करवा सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी आपके साथ कमिटमेंट होगी उसके ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। और ये जो मेरे से आप काम करवाएंगे, इनका जो मेरा टाइम टेबल होता है वो सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक होता है। और व्हाट्सअप नंबर जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ये इसी के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। सिर्फ आपने ऑडियो मैसेज छोड़ना है, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। चलें दोस्तों, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और चल के इस ओपन सेंस की ISO फाइल को डाउनलोड करना सीखते हैं। जी, तो दोस्तों, आपने कोई सा ब्राउज़र खोल लेना है और उसमें आपने गूगल को ओपन करना है और गूगल के अंदर आके आपने लिखना है ओपन सेंस डाउनलोड। तो ये देखें, जैसे मैंने ओपन सेंस डाउनलोड लिखा है तो ये इनकी पहली ये वेबसाइट आ गई है।
opensense.org, ये इनकी ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने इसी के ऊपर क्लिक करना है। जब ये आपके सामने इनकी वेबसाइट ओपन हो जाए तो आपने यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है, यहाँ पे भी डाउनलोड लिखा हुआ है, जहाँ पे मर्जी करे डाउनलोड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो अब थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और ये जो है AMD 64 ऑलरेडी सिलेक्ट है, इसके अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे अगर कोई और ऑप्शन आपको मिल रहा है तो आपने ये वाला ऑप्शन विजय ही सिलेक्ट करना है, और बाकी आपने किसी चीज़ को कुछ नहीं करना, सिंपल आपने ये डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मेरे पास जो है मेरे कंप्यूटर के अंदर ये IDM डाउनलोड मैनेजर लगा हुआ है। देखिए यहाँ उसने जो है इसकी जो इमेज है ISO फाइल है उसको पिक कर लिया है। 393 MB की ये फाइल है। तो ये अगर मैं स्टार्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। वर्जन इसका 23.7 है। तो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है कि आपका टाइम बच सके। इसी तरीके से आपने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों अब आपने जो है इसकी बूटेबल फ्लैश बनानी है। तो बूटेबल फ्लैश बनाने के लिए भी आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, वो भी आपको गूगल से मिल जाएगा। यहाँ पे आपने गूगल में आके रफूस लिखना है। ये रफूस डाउनलोड के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। आपने जो है यहाँ पे जो है बिल्कुल पहली इनकी जो वेबसाइट है ये इसी के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, और यहाँ से आके जो है ये इसका लेटेस्ट वर्जन जो भी आपको मिल रहा है ये वाला, ये आपने डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब आपको मैं जो है इसकी बूटेबल फ्लैश बना के दिखाता हूँ। दोस्तों ये मेरे पास रफूस सॉफ्टवेयर है जिसके साथ मैं बूटेबल फ्लैश बनाऊंगा, और ये ओपनसेंस की ISO इमेज फाइल है। तो ये देखिए मैं इस रफूस सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और रन एज ए एडमिनिस्टर कर रहा हूँ। तो ये जो है ये आपके सामने जो है बिल्कुल ये ओपन हो चुका है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 16 GB की मेरी फ्लैश लगी हुई है। अगर आपके पास 2 GB 4 GB 8 GB कोई सी भी फ्लैश है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ दोस्तों। तो जहाँ पे आपने इसको रखा है वहाँ पे आप इसको जो है क्लिक करेंगे। तो मैंने इसे D ड्राइव में रखा है। मैं इसकी D ड्राइव में आके इसे जो है ओपनसेंस के नाम से एक फोल्डर बनाया है मैंने, उसके अंदर रखा हुआ है। तो ये देखें मेरी जो है इमेज है, इस इमेज को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मैंने ओपन कर दिया। तो इमेज इसके अंदर आ चुकी है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे देखें पार्टीशन स्कीम जो है ये JPT है, यहाँ पे आपने JPT नहीं रखना। तो इसको चेंज करने का अभी ऑप्शन भी नहीं मिल रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके ऊपर नो बूटेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखें MBR आ गया है, या फिर आप यहाँ से भी MBR सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये MBR आप सिलेक्ट करेंगे। अब आप जाके आपने अपनी इमेज फाइल को सिलेक्ट कर देना है ओपनसेंस को। तो ये हमारी सिलेक्ट हो चुकी है। अब इसका जो सिस्टम था बूटेबल फ्लैश बनाने का, ये एक टेक्निक थी, वो मैंने आपको बता दिया। अब आप कुछ भी नहीं करना। अगर आपके इस फ्लैश के अंदर कोई कीमती डाटा है तो वो आपने उठा लेना है, वरना ये डिलीट हो जाएगा। स्टार्ट के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये वार्निंग भी हमें डाटे की मिल रही है। फिर मैं ओके के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, दोबारा से मैं ओके के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो ये इसकी जो है ये फ्लैश जो है रेट होना शुरू हो चुकी है। ये बिल्कुल थोड़ी सी ही देर के अंदर 1-2 मिनट के अंदर जो है ये फ्लैश हमारी सक्सेसफुली रेट हो जाएगी। फिर इसे हम अपने कंप्यूटर में लगा के जो भी हमारा बूट मेन्यू वाला बटन है, जैसे आप कोई विंडो वगैरह करते हैं तो आपने फ्लैश लगा देते हैं और F9 वाला ज़्यादातर जो बटन होता है वो प्रेस किया जाता है। कुछ कंप्यूटर के अंदर F12 वाला बटन जो है वो प्रेस किया जाता है। तो उसके साथ साथ हमारी जो फ्लैश होती है वो शो हो जाती है। फ्लैश को हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसे हम इंस्टॉलेशन करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो को जो है मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, लेकिन एक चीज़ जाते जाते मैं आपको समझा जाऊंगा कि ये जो हमारे पास कंप्यूटर है जिसके अंदर हम इसे इंस्टॉल कर रहे हैं, ये मिनी कंप्यूटर है मेरे पास। तो इस मिनी कंप्यूटर की कुछ बायोस की सेटिंग होगी, वो सेटिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर कोई एक भी पार्ट अगर आप मिस कर जाते हैं तो फिर आपसे जो है प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं होगी। तो ये फ्लैश बनने वाली है, फ्लैश बन जाती है। इसके बाद मैं आपको जो कंप्यूटर है, जो मिनी कंप्यूटर है, उसका मॉडल भी बता रहा हूँ और उसका जो है आपको प्रेस भी बताने वाला हूँ। और उसके साथ साथ दोस्तों देखें उसके अंदर जो बायोस की सेटिंग होगी वो भी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। और उसके अंदर जो है ये हम USB फ्लैश को बूट कैसे करवाएंगे, ये तमाम चीज़ें जो है डिटेल के साथ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, ये कंप्लीट हो जाए इसके बाद मैं उस कंप्यूटर को जो है ऑन करके आगे का जो प्रोसेस है वो आपको बताता हूँ।
दोस्तों फ्लैश हमारी कंप्लीट जो है, यूएसबी फ्लैश जो है कंप्लीट जो है रेड हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेडी लिखा हुआ आ गया है। और अब जो है आपने यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों अब इस कंप्यूटर से आपने फ्लैश को निकाल लेना है, और जिस कंप्यूटर के अंदर आप ओपन सेंस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने लगे हैं उस कंप्यूटर के अंदर लगाकर, और उस कंप्यूटर को जैसे ही आप ऑन करेंगे तो सबसे पहले जो है आपने सेटअप में जाना है। सेटअप की कुछ सेटिंग करनी है, तो उसका जो बटन है मेरे कंप्यूटर का जो है वो F12 वाला है, तो F12 वाले को मैं प्रेस करूंगा और आपको इसकी सेटिंग की जो सेटअप की सेटिंग है वो सारी समझाऊंगा। वीडियो को आपने पूरा देखना है जी। तो दोस्तों मैंने फ्लैश लगा दिया है और मेरे कंप्यूटर का जो F12 वाला बटन है ये मुझे सेटअप में लेके आ गया है। आप देख सकते हैं कि मैं जो है ये सेटअप में आ चुका हूं, और एक मरतबा मैं नीचे कर रहा हूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम इंफॉर्मेशन, तो मैं इसके ऊपर इंटर कर रहा हूं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसका मॉडल नंबर है, और इसमें रैम कितनी लगी हुई है, और इसका प्रोसेसर क्या है, ये सारी चीज़ें आप डिटेल के साथ यहाँ पे देख सकते हैं। 4 GB मैंने रैम लगाई हुई है और 2-2 GB की करके मैंने लगाई हुई है। DDR3 इसके अंदर रैम है, और बाकी ये प्रोसेसर वगैरह की डिटेल आप देख सकते हैं। और इसके अंदर जो हार्ड डिस्क मैंने लगाई हुई है वो मैंने 25 GB M-SATA की हार्ड डिस्क लगाई हुई है। यहाँ तक तो आपको कंप्यूटर की जो है इंफॉर्मेशन का पता चल गया। और ये 25 GB हार्ड के साथ मैंने इसे परचेज जो किया है वो 6000 में कराची से किया था। तो दोस्तों इसके आगे आप स्टोरेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे एक मरतबा आप नीचे करेंगे, स्टोरेज ऑप्शन के ऊपर आके आपने इंटर करना है। तो यहाँ पे जो आपको दिखाना था कि ये जो साटा वाला ऑप्शन है इसके अंदर ये आपका HE रहेगा। अगर आप यहाँ पे ID कर देते हैं तो फिर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके नीचे जो आप आएंगे, ये मैं थोड़ा एग्जिट कर रहा हूँ, ये बूट ऑर्डर के ऊपर आएंगे, आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, देखें UEFI बूट जो है ये वाला इसका ऑप्शन भी ऑन है और लेगेसी वाला भी ऑन है, ये आपने दोनों को ऑन रखना है। और इसके बाद दोबारा से मैं पीछे जा रहा हूँ। अब आपको आखिरी इसकी सेटिंग समझा देता हूँ। आपने यहाँ पे एडवांस में आ जाना है। एडवांस में आने के बाद ये पहला ऑप्शन जो है पावर के ऊपर ये सिलेक्ट है, यहाँ पे पावर ऑन ऑप्शन के ऊपर, तो आपने यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद दोस्तों आपने देखना ये वाला जो है आफ्टर पावर लॉस, ये जो है यहाँ पे मैंने ऑन किया हुआ है। इसके ऊपर जो है आप एरो की मदद से जो है नीचे आएंगे। अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ एरो की मदद से, ये देखें एरो का निशान जो है इसके ऊपर आ चुका है। तो अब यहाँ पे एरो की मदद से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो आपने ये ऑफ है, ये अक्सर जो जब आप कंप्यूटर परचेज करेंगे यहाँ ऑफ होगा, आपने इसको ऑन कर देना है। ऑन इसलिए करना है दोस्तों, देखें जब आपकी इसके अंदर कोई सा भी जो है OS चल रहा है, लाइट जाएगी आएगी या UPS बंद हो जाता है, फिर ऑन आप करते हैं तो ये कंप्यूटर आपका ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, आपको किसी बटन को प्रेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद आपने F10 का बटन दबा देना है और आपने वापस आ जाना है दोबारा से। बिल्कुल ये आखिरी में आके बिल्कुल आप नीचे आएंगे एरो की के ज़रिए, यहाँ पे बिल्कुल आखिरी वाले ऑप्शन के ऊपर आके आप इंटर करेंगे। अब आपने यहाँ पे यस के ऊपर जैसे मौजूद है, अगर यस के ऊपर मौजूद नहीं होता तो आपने एरो की मदद से यस के ऊपर रखना है। यस के ऊपर रखने के बाद आपने इंटर कर देना है। अब कंप्यूटर आपका एक मरतबा रिबूट होगा। तो अब मैं F9 वाले बटन को जो है वो प्रेस कर रहा हूँ। तो F9 वाला बटन जैसे ही मैं प्रेस कर रहा हूँ तो थोड़ी सी देर के अंदर आप देखेंगे कि ये मेरा जो है ये कंप्यूटर ऑन हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि ये मेरी जो किंगस्टन जो मेरी फ्लैश है, USB फ्लैश है, ये यहाँ पे नज़र आ रही है। तो अब ये एरो का निशान जो है बिल्कुल पहले नंबर के ऊपर है। मैं जो है एरो की मदद से कीबोर्ड से जो है एक मरतबा नीचे लेके आ चुका हूँ। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये किंगस्टन डाटा ट्रेवल जो मेरी फ्लैश है 3.0 की, इसके ऊपर ये एरो का निशान मौजूद है। अब अगर मैं इसे इंटर कर देता हूं तो मेरा ओपन सेंस का जो सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो आने वाली वीडियो के अंदर दोस्तों इसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन सीखेंगे, क्योंकि मैं इसीलिए जो है वीडियो को अलग अलग बना रहा हूँ ताकि आपको एक तो सही समझ में आ सके और वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। अगर मैं इसकी इंस्टॉलेशन शुरू कर देता हूँ तो ये भी तकरीबन 15-20 मिनट की वीडियो बनेगी इंस्टॉलेशन की, तो वीडियो लंबी बन जाती है, लोग बोर हो जाते हैं, फिर वीडियो को देखता कोई नहीं है। इसीलिए जो है आज की वीडियो हमारी यहाँ पे एंड हुई। आने वाली वीडियो के अंदर इसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन सीखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।